बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके साथ मुहर्रम स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी। मुहर्रम में इस तरह के शरबत को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा पिया भी जाता है, तो आप भी इस तरह का शरबत बना सकते हैं अपने घर में बहुत ही ईजी वे में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पहले पानी ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 700 ml दूध ऐड किया है। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि दूध जो पकता पकता लग जाता है ना पैदे के साथ, वो नहीं लगेगा। तो इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है हाफ टी स्पून, और आधा कप मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब इस दूध को इतना पका लेना है कि ये बॉईल होकर पकने लगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। बॉईल आने तक हमने इसको पकाना है 10 मिनट तक। तो ये देखें 10 मिनट इसमें हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर चीनी जो है वो भी अच्छे से घुल चुकी है और इलायची की बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर ये देखें दूध जो है हमारा थोड़ा सा पकते पकते थोड़ा कम भी हो गया है। अब इसको फ्लेवर देने के लिए और इसको थोड़ा सा थिकनेस में लाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर आप कोई भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वनीला का फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। वैसे शरबत में ज़्यादा वनीला ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। आधा कप मेरे पास दूध था, इसी 700 ml में से मैंने आधा कप दूध बचा लिया था। और अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है कस्टर्ड को। अब यही कस्टर्ड मैं इस दूध के अंदर मिक्स कर दूंगी। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा ये दूध, बस इसमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और दूध की कंसिस्टेंसी जो है तो थोड़ी सी अच्छी सी हो जाएगी, थिकनेस सी हो जाएगी, जो कि पीने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कस्टर्ड फ्लेवर यूज़ किया है। अगर आप कोई फ्लेवर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं और दूध को थिकनेस देना चाह रहे हैं तो आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें दूध को मैंने कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको पका लिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अभी ठंडा कर लेंगे इसको हम। पहले इसको हम अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद हमने इसको इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। तो पहले इसको ठंडा कर लेते हैं हम। तो दूध जो है हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसकी हीट निकल चुकी है। हीट निकलने के बाद भी आप इसको बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसके अंदर जेली ऐड करेंगे। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था बाउल में डालने के बाद, थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो गया है ये फ्रिज में रखने के बाद। तो अब यहाँ पर मेरे पास जेली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, पैकेट वाली ही जेली है, सभी को बनाना आती है वो। और ये पर मेरे पास है बनाना फ्लेवर में जेली है, रेड और ग्रीन कलर में है। आप फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये मैंने पहले ही बना के रख ली थी ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम से कम टाइम में हम आपको ये सब बता सकें। 1 से 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर तुक मलंगा ऐड कर दूँगी। इसे भी मैंने भिगो के रख दिया था। तो काफ़ी हेल्दी सा ये हमारे पास शरबत बन के तैयार होगा, जो पीने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा और लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब उसके बाद मैंने बर्फ़ ऐड कर दी है। बर्फ़ ऐड करने से होता ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बर्फ़ मत ऐड कीजिएगा, आप इसको फ्रिज में ही रख के चिल कीजिएगा, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पर बर्फ़ ऐड कर दी है और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कुछ नट्स, और इसको अब मिक्स कर लेते हैं और अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ये चिल्ड हो चुका है और पीने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अपने मेहमानों के आगे भी इसको सर्व कर सकते हैं, खुद भी इसको बना के पी सकते हैं। गर्मियाँ भी हैं और ये काफ़ी अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा अगर इसको पिया जाएगा तो। और मुहर्रम में तो इस तरीके के शरबतों को बनाया जाता है, तो आप भी इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए और बताइए कि कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। और अगर पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बराबर में दिए गए बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।